गुड आफ्टरनून। तो दिन के 12 बजे के बाद मैं ये काम कर रही थी। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पहाड़ी में क्या बोलते पापा इसको, हाँ, पत्थर डाल रहे थे हम नीचे इसमें, क्योंकि उसके बाद इसमें रोड़ियाँ पड़नी थी। तो इसके लिए ये थे पत्थर, छोटे छोटे करने थे और मैं भी लगी थी इसको उठाने। कसम से इतना भारी होता है ना ये उठाने के लिए, हद से ज़्यादा भारी होता है गाइज़। मेरे से ना उठाया नहीं जा रहा था, इतनी पतली पतली बाजू है। फिर भाई आ रहा था यहाँ पे देखने, यार रहने दे, बोला लग जाएगी तेरे को हाथ पैर में। इनको टेंशन होती है कि मेरे को हाथ पैर में लग जाएगी, बोला इससे थोड़ा से ही लग जा तू काम करने। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने ऐसे ही काम कर दिया। काम करने के बाद मैं लग गई थोड़े से काम करने। मुझे लगा कि रिस्क लेना सही नहीं रहेगा, मतलब होता है ना पत्थर लग जाते हैं। तो मेरे ड्रेसअप को थोड़ा सा इग्नोर करना। जब मैं घर में होती हूँ तो मेरे ये ड्रेसअप होते हैं। इस ड्रेसअप के पीछे तो मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे बहुत लोग बोलती भी है तो क्या ही ऐसे रंग बिरंगे ड्रेसअप पहनती है। गाइस घर में कुछ भी पहन लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे भाई के साथ थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे हम बातें कर रहे थे। बातें करने के साथ साथ यहाँ पे पत्थर भी तो ये होने चाहिए, होता है ना कि बराबर होनी चाहिए, उस तरह से पत्थर छोटे छोटे और पतले होने चाहिए। कोई तो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं ना पत्थर, तो ये तोड़ना ही मुश्किल होता है गाइस। हम दिल तो है नहीं है जो आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे बड़े बड़े ग्लव्स लगा देती हूँ मैं पापा के। ये तो मुझसे, मेरे हाथ से ही बड़े ग्लव्स होते हैं। इन ग्लव्स से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मेरे को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं पापा, मुझे चाहिए ग्लव्स, क्योंकि पापा कर रहे थे काम। फिर मैं दोबारा से छोटे छोटे ग्लव्स लगा देती हूँ। इन छोटों से मेरे को उतना मज़ा नहीं आता जितना मेरे को बड़े वाले ग्लव्स से मज़ा आता है। तो थोड़े बहुत पत्थर थे, इनको हम निकाल रहे थे, साइड में फेंक रहे थे ताकि ये थोड़ा सा बराबर आ जाए। सब काम में लगे हुए थे, मैंने सोचा मैं अभी पीछे क्यों रहूं। तो भाई भी यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई तो ताकतवर है, भाई साहब इसका तो अकेले ही कर रहा था ये सारा काम। मैं तो बस इसके साथ थोड़ी सी ऐसे ही हेल्प कर रही थी। तो ये जो होती है ना उठाने के लिए इतनी ज़्यादा भारी होती है ना, मैंने भी ट्राई किया है, ये आपको ये आगे पता लगे। और मेरे भाई अकेले मतलब उठा रहा था ये। तो यहाँ पे मम्मा सब लगे हम इस काम में, मतलब पूरी फैमिली ही लगी है। जब काम करते हैं ना तब ज़्यादा धूप नहीं लगती, और मैं भी लगी यहाँ पे इसको उठाने। भाई उठाई तो जा नहीं रही थी। फिर मैं बोल रही इसको ये पत्थर ना खड़ा ही नहीं उठ रहा है, तो इसके नीचे ना फिर मतलब होता है ना पत्थर डालना पड़ता है, तब जाके ये पत्थर मतलब उठा पाएंगे हम। मैं बहुत ट्राई करती मेरे भाई मेरे को दिखता रहा कि कैसे करती है। फिर मैं भाई को बोलती पत्थर डाल इसमें। फिर जब पत्थर डाला तो भाई फाइनली मेरा काम हो गया है। तो मुझे अच्छा लगा यार कि मैं थोड़ी थोड़ी मस्ती भी करती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद शाम के टाइम मैं लग जाती हूँ कुछ स्पेशल बनाने। तो यहाँ पे अपनी गुड़ वगैरह कट करती हूँ फास्ट। ये जो खाने, ये तो दूसरी वाली गुड़ है खाने वाली, एक होती ना ये होती खाने की स्पेशल, दूसरी वाली होती है। बट मेरे पास ये पड़ी थी, ये मैंने खाने के लिए लाई थी। तो गुड़ फिर ना इसमें पानी डाल देते हैं ना, पानी गर्म कर लेती हूँ ताकि गुड़ अच्छे से घुल जाए। बट ये गुड़ मैंने कम ही करी, मुझे नहीं था पता, मुझे मतलब पता ही नहीं था कि कैसे बनाते हैं। मम्मी को तो देखा था पर उतना ध्यान नहीं होता है जब बनता है। तो फिर भी गुड़ ये शायद कमी थी, ये बात मुझे बाद में पता लगी। तो फिर इसमें गरी थी थोड़ी सी, वो भी मैं कट कर लेती हूँ और इसको मैं घोलती रहती हूँ। तो फिर पापा आ जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा पापा से पूछा पापा कैसे बनाते हैं। तो पापा ने बोला कि थोड़ा मतलब सूजी तो नहीं थी, फिर मैंने आटे का ही बना दिया। बट हलवा इतना प्यारा था ना, मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा हलवा बना सकती हूँ। तो यहाँ पे घी डाल देती हूँ, और मुझे इतना पता भी नहीं था कि घी कितना डालना। मेरे को लगा जैसे हम सेम ही बना दे, 1 चम्मच नहीं। पापा ने बोला कि घी इसमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है, भाई इतना हार्ड बनता है ना हलवा, तभी हम शायद ज़्यादा नहीं खा पाते क्योंकि घी होता है ना इसमें ज़्यादा। फिर मैं और डाल देती हूँ घी भी इसमें बढ़िया पड़ा था। फिर मैं आटा डाल देती हूँ, आटा भी बढ़िया ही पड़ा था। मैं सोच रही थी कच्चा ना रह जाए, फिर मैं लगी थी इसको मिक्स करने। पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो पसंद है हलवा तो मुझे जब मैं छोटी थी ना तब मुझे पसंद था। उसकी वजह से थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वैसे हो जाते हैं हम भाई। यहाँ पे मेरे फ़ोन के ऊपर ये सारा चला गया था, मतलब फ़ोन पे मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेती हूँ ना कि क्या ही बोलना। यहाँ पे मैंने गुड़ वाला पानी भी डाल दिया था।
फिर पापा बोल रहे थे तूने ये ज़्यादा बना दिया थोड़ा, क्योंकि हम थोड़ा सा मतलब होता है ना मीठा थोड़ा कम ही खाते, बेशक पसंद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खाया फिर आ जाता है यहाँ पे। हेलो गाइस, तो मैं आज बना रही हूँ हलवा, वो भी आटे का हलवा बना रही हूँ मैं गाइस। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने ये, पता नहीं कैसा बनाया होगा, बाकी हम ट्राई करके देखेंगे ना। सूट की जैसे है, मेरा मन में हलवा खाना था, मैंने देखा था रील में और बना दिया। पक गया ये, इतना सारा बना दिया हलवा हलवा हलवा। हाँ तो ये हमारी लोकल खीरा है, साथ साथ आप देख सकते जो इलायची दाने थे वो ना हमने रखे थे अच्छे से, बट उसके तो वो पिघल के वैसे ही हो गए थे। यहाँ पे मैं अपने लिए हलवा निकाल रही थी कि कैसा बना है, सच्ची में यम्मी था। बाद में हमने इसमें चीनी भी डाली, पता है, क्योंकि गुड़ का मीठा थोड़ा कम था। तो ड्रेसअप थोड़ा सा, तो आज बनाया है हलवा मैंने अपने हाथ से। मस्त बना, जैसे मतलब सोई थी ना दिन के टाइम में, तो फिर उठी और मन में ऐसा था कि कुछ खाने का मन हो रहा है, फिर क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी कुछ मिट्टे खाने का। मैं तो सैमी बना रही थी, वो सैमी हमेशा ही बनाती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा हलवा बना लेती हूँ, सूजी तो है नहीं, आटे में बना लेती हूँ भाई, मुझे पता ही नहीं कितना क्या डालना है। फिर थोड़ा सा मैंने पापा से पूछा कि क्या करना है, पापा ने ऐसे बोला और एक कप बताओ मैं क्या होगी, एक कप ये होगी कि मीठा थोड़ा सा कम है। फिर क्या किया, फिर चीनी डाली, पहले तो गुड़ डाली थी, क्या करना, भाई ने आइडिया दिया मेरे को कि चीनी डाल के थोड़ा सा। और खड़े खड़े से मैं इसीलिए खा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, हम बैठ के खाऊंगी इसके बाद, अब पता नहीं आऊँगी नहीं आऊँगी। इसी के साथ बाय बाय।